टैली के इस अध्याय में हम सब सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट नोट होता क्या है। जब किसी भी कारण से कस्टमर सप्लायर द्वारा बेचा गया माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है तो सप्लायर के लिए यह सेल्स रिटर्न कहलाती है और इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। अब आइए इसका प्रयोग हम सब अपने अकाउंट में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी संजीव के नाम से अकाउंट दिख रहा है। अब उसके सामने हमारा मिलता है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे मास्टर हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, यूटिलिटी हो गया, रिपोर्ट हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हमें मिलेगा क्रेडिट नोट यानी अकाउंट वाउचर। अब हमें क्या करना है, अपने अकाउंट वाउचर में चले जाना है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस कर देना है भी। अब जैसे ही आप यहाँ पर भी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर वाउचर एंट्री में आ जाएंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर आपको क्रेडिट नोट का उपयोग करना हो यानी क्रेडिट नोट का उपयोग करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्रेडिट नोट को अनेबल करना होता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम क्रेडिट नोट वाउचर को अनेबल करेंगे तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट कीज होता है F11, यानी कीबोर्ड से आपको F11 प्रेस कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर लिखा है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, है कि नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर करते हुए यूज क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को यहाँ से यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पर हमारा देता है क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इनवॉइस मोड। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इनवॉइस मोड होता है क्रेडिट नोट का और डेबिट नोट का जो इनवॉइस मोड होता है इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है, जो कि हमें एंट्री देने में यानी एंट्री करने में बहुत ही यूज़फुल होगा यानी लाभदायक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे भी यस कर देंगे, दोनों को यानी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी यस कर देंगे। और यहाँ से शॉर्टकट कीज अपनाना है, कंट्रोल के साथ ए से आपको इसको सेव कर लेना है। करने के बाद अब आप राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पर डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, क्रेडिट नोट का एंट्री देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट नोट पर जाना होता है और उसका शॉर्टकट कीज है हमारा F8। लेकिन अगर आप यहाँ पर F8 की को प्रेस करेंगे तो आप सेल वाउचर में आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट नोट करना है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज है कंट्रोल के साथ F8, यानी क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वाउचर है, इनवॉइस मोड का जो वाउचर है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो क्रेडिट नोट इनवॉइस वाउचर था उसको ऑन किया था। अगर आप वहाँ से उसे ऑन नहीं करते तो जो वाउचर है आपका इनवॉइस मोड जो है वो नहीं रहता, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पर क्या किया था, इनवॉइस मोड अनेबल किया था, क्योंकि हमें जो ट्रांजैक्शन करना है वो इनवॉइस मोड में ही करना है। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी कि आप जो सामान बेचे थे व्यक्ति को उसका इनवॉइस नंबर आपको दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा इनवॉइस नंबर देखिए है, ठीक है। इनवॉइस नंबर हमको यहाँ से क्या करना है, दे देना है। देने के बाद अब हम यहाँ पर मान लीजिए इनवॉइस नंबर 2 दे देते हैं, अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर इंटर करते हुए आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको डेट दे देना है, यानी जिस डेट को आपका वो रिटर्न हो रहा है उस डेट को आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद इंटर की को प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पर आता है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में आपको उस व्यक्ति का नाम देना है जो सामान आपको रिटर्न कर रहा है। तो हमारा रिटर्न जो है वो आकाश नाम का जो व्यक्ति है वो रिटर्न कर रहा है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर आकाश का नाम दे देंगे। देने के बाद यहाँ पर कुछ आपके डिटेल्स देते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर देना हो, फिल करना हो तो फिल कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करें, यहाँ से इसे स्केप कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल के साथ ए कर देंगे तो आपका वो हट जाएगा। करने के बाद अब यहाँ पर हमारा आता है सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में क्या करना होता है हमें कि जो हमें यानी यहाँ पर जो कार्य करना होता है, जो एंट्री यहाँ पर हमें देना होता है वो हमें देना होता है। अब यहाँ पर हमें सेल रिटर्न करना है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल रिटर्न देना है। तो सेल रिटर्न की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं, यानी उसका लेजर जो हमारा यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सेल रिटर्न का जो लेजर होता है वो क्रिएट करना होगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ C
हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्ट के साथ सी कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेम दिखेगा, तो नेम में हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप कर देना है सेल रिटर्न, या सेल्स रिटर्न, RETURN। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल रिटर्न दे देना है। सेल रिटर्न देने के बाद अब हमारा किसके अंडर जाएगा, यानी इसका अकाउंट क्या होगा, सेल्स। यहाँ से क्या करना है, हमें सेल्स अकाउंट यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद इंटर की को प्रेस करते हुए बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पर दे रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी जो हमारा यहाँ पर इनवॉइस मोड है वो हमें यहाँ पर देना है, और हमें यही चाहिए भी। तो अब आपको यहाँ पर उस आइटम का नाम देना है जो आइटम आपका रिटर्न हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमें एप्पल रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्पल ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्पल है 3 kg है, तो हम यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है, यानी मान लीजिए हमने जितना भी रिटर्न किया था, यानी जितना भी माल हमारा रिटर्न हो रहा है वो हमें यहाँ पर आइटम का संख्या दे देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो रिटर्न हो रहा है वो 2 kg रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 kg दे देंगे। और रेट हमें वही देना है जिस रेट में हमने उसको बेचा था, यानी उस व्यक्ति को जितने रेट में हमने बेचा था वो रेट यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है। देने के बाद इंटर की को प्रेस करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। अगर आपको और भी कोई आइटम रिटर्न हो रहा है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए, अगर नहीं है तो इंटर की को प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर दे रहा है प्रायोरिटी शीट GST डिटेल। अगर आपको यहाँ पर GST का भी डिटेल देना हो तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिलहाल अभी हमें GST का जो डिटेल है वो नहीं देना है, तो हम यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद अब यहाँ पर आपका देता है नरेशन। नरेशन में क्या करना है कि जो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर किया है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल दे देना है। देने के बाद क्या करना है, आपको इंटर की को प्रेस करते हुए यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। करने के बाद यहाँ से एक्सेप्टेड जिसे कर लीजिए, तो जो आपका सेल रिटर्न की एंट्री होगी वो हो जाएगा। अब ये अगर मान लीजिए आपको बैंक से रिटर्न हो रहा है, यानी बैंक के माध्यम से जो पैसा आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बैंक के द्वारा हो रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर इनवॉइस ओरिजिनल नंबर है तो वो दे दीजिए। जिस डेट को आपको यहाँ पर हो रहा है इनवॉइस नंबर जो भी है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद जो डेट होगा वो डेट दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में आता है, तो जिस बैंक में आपका जो रिटर्न हो रहा है, जो माल यानी पैसा जो रिटर्न हो रहा है उस बैंक का नाम यहाँ पर दे देना है। देने के बाद वही बाकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आता है सेल रिटर्न। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से सेल रिटर्न ले लेना है। लेने के बाद जो हमारा आइटम है उस आइटम को दे देना है जितना रिटर्न हो रहा है, तो दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो बनाना है वो रिटर्न हो रहा है तो दे दीजिए। अब यहाँ पर क्वांटिटी जितना रिटर्न हो रहा है, यानी जितना माल रिटर्न हो रहा है उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपने वहाँ पर रेट दिया था, जिस रेट से आपने सेल किया था वही आपका रेट यहाँ पर दे देना है। देने के बाद इंटर की को प्रेस करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा जो अभी हमने बताया था। फिर यहाँ पर नरेशन में है, अब यहाँ पर देखिए आपका देना है चेक। तो चेक है यानी जो रिटर्न हो रहा है, जो पैसा जो रिटर्न हो रहा है बैंक में हो रहा है, तो बैंक में हमारा चेक के माध्यम से ही रिटर्न होता है। फिर आपका इंस्टेंट नंबर दे रहा है, इंस्टेंट नंबर जो देना होगा वो दे दीजिएगा। फिर जो डेट है वो डेट दे दीजिएगा। देने के बाद नरेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन देना होगा वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। देने के बाद इसे भी आप यहाँ से क्या करिएगा, इसे एक्सेप्टेड कर लीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्टेड करेंगे तो जो आपका बैंक में पैसा था वो भी ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब अगर आपको वही देखना हो कि हमने जो ट्रांजैक्शन दिया था और उसी को प्रीव्यू करके देखना हो तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट की जो था पेज अप। आपको क्या करना है, ऐसे पेज अप को प्रेस कर देना है, तो जो भी ट्रांजैक्शन फिलहाल में अभी आपने किया था वो यहाँ पर आपका दिखने लगेगा। ओके, अगर इसको प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट की जो होता है अल्ट के साथ P। अब जैसे आप यहाँ पर अल्ट के साथ P करते हो, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर अल्ट के साथ P करते हो तो जो प्रिंट का बाउचर है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए प्रिंट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, PDF के रूप में सेव होगा। अगर आपको प्रिंट के रूप में करना होगा तो यहाँ से आपको प्रिंट वाला ऑप्शन लेना होगा, यानी प्रिंटर जो होगा प्रिंटर को सेलेक्टेड करना होता है, तब जाकर कहीं हमारा ये प्रिंट होता है। तो आपको यहाँ से अगर प्रिंट करना हो तो बस यहाँ से CS कर दीजिएगा, आपका ये प्रिंट होकर निकल जाएगा। अब देखिए वहाँ पर हमारा PDF के रूप में था, तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो पूरा PDF के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए इसको हमको जूम करना हो, यानी इसे हमें क्या करना हो, जूम करना हो, तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल के साथ Z, यानी सॉरी अल्ट के साथ Z। हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्ट के साथ Z जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो हमारा जिस दिन रिटर्न हुआ था वो पूरा यहाँ पर इनवॉइस हमारा दिख रहा है, कितने का रिटर्न हुआ वो पूरा। ओके, तो इस तरह से अगर आपको इसको देखना हो तो आप देख सकते हो। प्रिंट करना हो तो अल्ट के साथ P करिएगा, वहाँ पर आपका प्रिंट होकर निकल जाएगा।
अब इसको हम स्केप करके पीछे आ जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन देना हो क्रेडिट नोट का तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।